सभी साथियों को मेरा सादर नमन। साथियों, आज रविदास साहब की जयंती है, तो इस शुभ अवसर पर हम चर्चा करना चाहेंगे रैदास साहब और कबीर साहब के कुछ दोहों पर और उनका जो मानवता को संदेश था उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वैसे तो दोस्तों इसका अर्थ बहुत ही आराम से लगा लिया जाता है, लेकिन हम थोड़ा गहराई में बात करने वाले हैं। इसका थोड़ा विस्तृत अर्थ हम प्रकट करने वाले हैं। तो कबीर साहब जब कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो उनसे उनकी बात का केवल इतना ही अर्थ मत लगा लेना कि वो केवल जात की बात कर रहे हैं, कि जात छोड़ो, ये जात वगैरह की बातें ना। कबीर साहब का अर्थ बहुत गहरा है। उनके एक एक शब्द में बहुत गहरा अर्थ छिपा है। जब वो कह रहे हैं जात न पूछो साधु की, जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं, बारीक खोल का नहीं। जो असली मूल चीज़ है उसको महत्व दो। ऐसे ही जात को नहीं, ज्ञान को महत्व दो। तो जब वो जात कहते हैं तो इसमें तमाम तरह की जो बाहरी पहचानें हैं, रंग रूप है, शरीरगत तल पर जो चीज़ें हैं वो सब आ गई। कबीर साहब कुल मिला के इससे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बाहरी पहचानों, संस्कारों, जो समाज ने तुम्हारे मन में डाल दिया है वो बातें, और जो शरीरगत तल पर जो भेद हैं, जैसे कि रंग रूप, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। ऊंचा नीचा मतलब इन द सेंस कोई लंबा है कोई नाटा है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई गोरा है कोई काला है। तो ये हो गए शरीर के तल पे भेद। और बाकी जैसे बाहरी पहचानी होगी, जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ, गोत्र या क्षेत्रवाद भी, जैसे कि तुम एक आदमी भारत का है, एक आदमी अमेरिका का है, रूस का है, चाइना का है, तो इस आधार पे भेद हो गया। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि इस आधार पे, ये जो दो आधार बताए, बाहरी पहचाने और जो शरीर के तल पे जो भेद हैं, उन पे उन चीज़ों से हमें मनुष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये सम्माननीय और ये इसको धिक्कारो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इंसान की चेतना को मूल्य देना चाहिए। इंसान में चेतना महत्वपूर्ण है, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी इंसानियत, उसका सबके प्रति प्रेम, वो महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जात पात, रंग रूप। ये सब रंग रूप तो तथ्य हैं, लेकिन वो किसी के वश में नहीं है कि कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो रह गया, या किसी की चमड़ी गोरी है, किसी की काली है, तो वो तो प्रकृति की देन है। मान लो तुमने जन्म तो ब्राह्मण कुल में ले लिया, लेकिन कर्म से हो तुम बलात्कारी, तो बताओ अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? तुम भीतर से तो एकदम दो कौड़ी के आदमी हो ना। तो इंसान के कर्मों को, उसकी चेतना को महत्व दो। उसके जो शरीरगत तल पे जो रंग रूप आकार है उसको, या जो भारी पहचान, ये दो कौड़ी की चीज़ें हैं, धर्म, संप्रदाय, ये सब, कि वो फलाने मजहब का है इसलिए उससे नफरत करता हूँ, वो मुसलमान है, हिंदू, इसलिए उसको मार दूंगा, या मैं इंडिया से हूँ, वो फलाना चाइना से है इसलिए मार दूंगा, या नफरत करता हूँ, उसके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या भरी है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, भाई इन चीज़ों से मुक्त हो जाओ, इनमें कुछ नहीं रखा है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है। अगला दोहा है, रैदास साहब का है, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। रैदास साहब भी वही बात कर रहे हैं जो कबीर साहब कर रहे हैं। दोनों लगभग समकालीन ही थे, और उस वक्त भारत में ये जात पात बहुत ज़्यादा चलती थी। तो साहेब ने, दोनों ने ही जात पात वगैरह पे और पाखंड आडंबर पे खूब बढ़ चढ़ कर बोला है। तो रैदास साहब भी वही बात कर रहे हैं कि रैदास जन्म के कारण होत न को नीच,
कि जन्म के कारण कोई ऊंच नीच नहीं होता है। ये जो तुमने इतने भेद खड़े कर लिए हैं कि वो बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ये दलित के यहाँ जन्म लिया है तो ये वो ऊंचा ये नीचा। अरे बच्चा बच्चा होता है भाई, उसको क्यों तुम मलिन कर रहे हो? अपना क्यों स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम इंसान और इंसान में भेद खड़ा कर रहे हो? प्रकृति में, अस्तित्व में इस बात से कोई भेद नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम ब्राह्मण समझते हो कि हिंदू समझते हो कि मुसलमान समझते हो कि दलित समझते हो कि इंडियन समझते हो कि चाइनीज़ समझते हो। अस्तित्व ये सब नहीं देखता भाई। वहाँ इंसान और इंसान बराबर है अस्तित्व के लिए। और इन चीज़ों के आधार पे तो तुम्हें भी भेद नहीं करना चाहिए। इंसान का मन देखो ना, वहाँ असली चीज़ है। चेतना ही तो हो तुम। शरीर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे रंग रूप आकार वगैरह भी हैं, या तुमने कहाँ जन्म ले लिया, ये तुम्हारी उपलब्धि थोड़ी है। वो ठीक है, तुमने 1000 कहानियाँ ज़रूर गढ़ ली हैं इसके आसपास, और फिर तुम मूर्ख बनाते हो बेचारे भोले वाले लोगों को। लेकिन ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। उपलब्धि होती इंसान की उसका ज्ञान, उसकी समझ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी ऊंचा हो गया, मतलब कि ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, भीतर से साफ हो गया, तो वो फिर नीचे वाले से नफरत करता है। ऐसा सोचना भी गलत है। वो नीचे वाले से प्रेम करता है, वो उसको भी ऊंचाई देना चाहता है। तो ये होता है सही संबंध, कि खुद को भी ऊंचाई दो, सफाई दो, और जो जहाँ भी गंदगी दिख रही है उसकी भी सफाई करो। जो लोग नीचे दिख रहे हैं उनको भी उठाओ, उनकी चेतना का स्तर भी, उनको भी समझ दो, ज्ञान दो, प्रेम करना सिखाओ उनको। तो दोस्तों, यही साहिब का संदेश है। और देखो, हम जयंती वगैरह तो हर साल मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम महापुरुषों की जो सीख है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो हमें उनकी सीख से वास्ता रखना चाहिए, क्योंकि वही असली चीज़ है। वो जो लोग थे वो हमें यही देना चाहते थे। ये महापुरुष जो लोग थे, साहिब लोग, ये हमें वो ज्ञान की चीज़ ही सिखाना चाहते थे, ज्ञान ही देना चाहते थे कि इंसान इंसान से प्रेम करे, ये फालतू के भेदभाव छोड़े, सब अच्छे से रहें, मस्त एकदम। तो हमें उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए और बाकियों को भी उनकी शिक्षाओं तक लेकर के आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी मदद मिली है, आपको अच्छा लगा इसमें, तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी ये दिखाएं कि वो भी समझे कि ये, क्योंकि आजकल भी ये सब चलता है। गाँव में भी बहुतों जगह ऐसा होता है कि ये फलाना चमार कुमार है और हम अहीर हैं, ये हैं वो हैं। क्या है ये? 21वीं सदी में हो भाई तुम। लेकिन वही बात है कि बच्चा पैदा होता है तब से ही उसके दिमाग में सब चीज़ें भर दी जाती हैं और उसके गहरे में बैठ जाती हैं। तो इंसान और इंसान को वो बराबर देख ही नहीं पाता, वो इन चीज़ों पे भेद करने लगता है। जात पात, मतलब क्या चीज़ है ये बीमारी है मानवता की, इसको हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार।